ये घर पे आए और सहयोग राशि देके ये चले गए। शायद यही कारण है कि आपके जैसे लोग जो है आज भी जो है दिल्ली में जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमरा के सेलिब्रिटी बनाम लगिन तो हमर घमंड मूड़ी पे हावी हो जाए। मौसम बदलल, मनीषवा ना बदलल। जयराम जी की ओर से कुछ सहयोग राशि चुनाव के लिए, और ये घर पे आए और मेरी मम्मी से मिले या मेरे घर वालों से मिले और सहयोग राशि देके ये चले गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 111 रुपया है। ये है मनीष कश्यप। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, बिहार के हैं तो जरूर जानते होंगे, नहीं तो इनके पलटी मारने के कई वीडियो आपने देखे ही होंगे। खैर, ये वीडियो थोड़े दिन पहले का है, जब ये चुनाव लड़ रहे थे। हफ्ता भर पहले ये जनाब बिहार के लोगों की तकदीर बदल रहे थे, लेकिन तकदीर बदलते बदलते अचानक से इनके ही हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और ये जाकर बैठ गए भारतीय जनता पार्टी की गोद में। वीडियो में ये बता रहे हैं कि इनको चुनाव लड़ने के लिए लोग लिफाफे में पैसे रख कर दे रहे हैं। इन्हीं के मुताबिक गरीब लोग पूरा दिन चलकर इनके पास आते हैं और अपनी एक दिन की मजदूरी देकर चले जाते हैं ताकि ये चुनाव लड़कर जीत सके। वीडियो में आगे मनीष कश्यप बताते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें नेताओं ने ऐसे ही छोड़ दिया, इन्हें मुझसे उम्मीद है। यानी साफ है, मनीष कश्यप के मुताबिक लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी। लोग अपना पेट काट कर इनके पास पहुंच रहे थे और पैसे देकर जा रहे थे ताकि ये संसद तक जाए और इन गरीबों की आवाज उठाए। वाकई में जनता कितनी भोली है, तभी तो वो इतनी उम्मीद पाल कर बैठी। लेकिन इन साहब ने क्या किया, सारा चंदा लेते रहे और उनका वीडियो बनाकर सहानुभूति भी हासिल करते रहे ताकि चंदे का धंधा चलता रहे। लोग इनसे मिलने आते रहे और उनके साथ आते रहे ऐसे ही लिफाफे और सहानुभूति। लेकिन मनीष कश्यप ने क्या किया, लोगों की उम्मीदों, अपने वादों और गरीबों का मजाक बनाकर बैठ गए बीजेपी में गद्दी लगाकर। जो मनीष कश्यप बता रहे थे कि मेरे पास वो लोग पैसे लेकर आते हैं जिन्हें नेताओं से रुसवाई मिली और मुझसे उम्मीद है उन्हें, आज वही मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन करके बैठे हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि वो न सिर्फ पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं बल्कि चुनाव लड़ने से भी पीछे हट गए हैं। यानी वो सारा गरीबों का चंदा, गरीबों का पैसा गया उनकी जेब में। अब उनके चुनाव लड़ने से क्या फायदा, क्योंकि चंदे का धंधा तो हो ही गया। भैया, पहली बार मैंने किसी सांसद को देखा यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए, अच्छा लगा। शायद यही कारण है कि आपके जैसे लोग जो है आज भी जो है दिल्ली में जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हाथ में माइक उठाकर नेताओं से तीखे सवाल पूछने वाले और जनता की बदहाली के लिए नेताओं को जिम्मेदार मानने वाले मनीष कश्यप आज सांसद मनोज तिवारी के साथ फॉर्च्यूनर में बैठकर कैसे मजे से उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। एक वीडियो आपको और दिखाते हैं, इसे देखिए। हमरा बहुत अच्छा लगी अगर हम रौनी के बीच में खड़ा होके बोलती तो हमरा और अच्छा लगी, लेकिन एकरा के दो एंगल से देखल जाओ। एक तो रौनी के बहुत प्यार देता नहीं लगिन, देह पे लोग चढ़ जाता, ठीक बा, तो ओसे हम बोल नहीं की पावत, लोग तक बात नहीं के जा पावत। लेकिन रौनी के जब थोड़ा सा हमरा के सेलिब्रिटी मत बनाई लगिन, अगर हमरा के सेलिब्रिटी बनाम लगिन तो हमर घमंड मूड़ी पे हावी हो जाई। देखा आपने, छत पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं मनीष कश्यप ने क्या कहा। तो कह रहे हैं कि वो यहाँ ऊपर से खड़े होकर भाषण नहीं देना चाहते हैं, वो जनता के बीच में जाकर भाषण देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन की कमी है, इसलिए वो लोगों के बीच ना जाकर यहाँ से बोल रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि उनको सेलिब्रिटी ना बनाइए वरना उनके सिर पर घमंड चढ़ जाएगा। अब जनता ने ही उनकी बात नहीं मानी, बना दिया था सेलिब्रिटी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो अपना चुनाव छोड़कर, बिहार छोड़कर दिल्ली में स्टार प्रचारक बनकर फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। उनका पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे हंसी मजाक करते हुए मजे से दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं और मौज मार रहे हैं। बिहार की जनता की बात करने वाले शख्स कभी केजरीवाल के जेल जाने पर ठहाके मारता है तो कभी अमानुल्लाह खान को लेकर सवाल उठाता है। यानी चंपारण के लोगों के बीच घुसकर भाषण देने की इच्छा रखने वाला, चंपारण के लोगों के दुख दर्द का साथी बनने का दम भरने वाले की नजर अब दिल्ली की कुर्सी पर है। क्या मनीष कश्यप को जनता ने वाकई सेलिब्रिटी बना दिया था, जब वो बिहार को भूलकर ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं, और ख्वाब भी ऐसा जिसमें सिर्फ खुद का भला हो रहा हो। क्योंकि चुनाव का मैदान छोड़कर भाग जाना, पार्टी की बुराई करते करते उसी पार्टी में चले जाना, फिर इलेक्शन ही न लड़ना और अब दिल्ली में फॉर्च्यूनर से घूमने से चंपारण की जनता का तो भला होने से रहा। लेकिन मुझे सहानुभूति है उन लोगों से जो लिफाफे में अपनी दिन भर की मेहनत की कमाई लेकर आते थे
आखिर अब उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। चाचा हम जेल में 9 महीना बंद रहनी ना, तो गर्मी में बंद बनी। कब बंद बनी? आ तब वो मनीष कश्यप ओए रहे, ओकरा बाद आयल बरसात, आ तब वो मनीष कश्यप ओए रहल, आ ओकरा बाद आयल ठंडा, आ तब वो मनीष कश्यप ओए रहल, आ जेल से पहले मनीष कश्यप ओए रहल, आ जेल से निकलला के बाद मनीष कश्यप ओए रहल। यानी सुनी मौसम बदलल, मनीषवा ना बदलल। मनीष कश्यप ने कैसे लोगों को बहकाया उसकी एक झलक इस वीडियो में भी है दोस्तों। इस वीडियो में वो लोगों से कह रहे हैं कि गर्मी में भी मनीष कश्यप था, जाड़े में भी मनीष कश्यप था और बरसात में भी मनीष कश्यप है। जेल जाने से पहले भी मनीष कश्यप था और जेल से निकलने के बाद भी मनीष कश्यप है। मौसम बदलेंगे लेकिन मनीष कश्यप नहीं बदलेगा। अब जब मनीष कश्यप दिल्ली की सड़कें और फ्लाईओवर पर बात करते हैं तो क्या आपको ये वीडियो देखकर हंसी नहीं आती? क्या उन बेचारे गरीब लोगों को इन पर गुस्सा नहीं आता होगा दोस्तों, जिन्होंने इनको चंदा दिया? क्या वो खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करते होंगे? कितनी हिम्मत और नाटक चाहिए होगी ऐसी बात करने के लिए, और वो भी जब वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला जाना हो दोस्तों। क्या मनीष कश्यप को जरा भी पछतावा नहीं होगा कि उन्होंने आखिर ये क्या कर दिया? दोस्तों रामधारी दिनकर की एक पंक्ति है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मनीष कश्यप के अहंकार और बड़ा नेता बनने की चाहत ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। हालांकि उन्हें अभी तो सब कुछ चारों ओर सावन का हरा हरा नजर आ रहा होगा, लेकिन एक समय उन गरीब मासूम बिहार की जनता का जवाब जरूर देना होगा। जनता के कटघरे में आना होगा उन्हें, और जिस दिन वो जनता के कटघरे में आएंगे ना उनके मुंह से जवाब निकलेगा और ना ही नजरें मिला पाएंगे वो दोस्तों। हम कुछ ना करें तो हमारे खापड़ा के घर पक्का के बनवा ले, तब वो राउर वोट से एगो गरीब के गरीबी दूर हो गई भइल की ना। राउर वोट गढ़ा में, अरे सुन ली, अगर कुछ ना करें तब वो राउर वोट गढ़ा में ना गई। आई अमीर लोग के वोट देम तो ये लोग अमीरे ला करी, ये लोग के संग 20, 25, 50, 100 गो अमीर घूमता, ओमे से कुछ रोड के ठेकेदार होता, कुछ गांव में वोट बेचे के ठेकेदार होता कि ना होता। हमरा संगे चाचा जी लगिन रौनी के बताई लगिन हेतना लड़का लोग घूमता के लोग, एमे से एगो बताई जे वोट बेचे के ठेकेदार हो। महोदय इस वीडियो में कह रहे हैं कि अगर उनको वोट दिया और उन्होंने काम नहीं भी किया तब भी आपका वोट खराब नहीं जाएगा, क्योंकि उनका मकान कच्चा है और इसी बहाने गरीब का पक्का मकान बन जाएगा। खैर जीत हार का तो अब मतलब ही नहीं रहा। हाँ ये जरूर है कि गरीबी की बात करने वाला आज दिल्ली की सड़कों पर फॉर्च्यूनर से जरूर फर्राटे भर रहा है। जिन ठेकेदारों की बात करते रहे मनीष कश्यप आज उनके ही गुण गा रहे हैं। हो सकता है कि मनीष को नेता बनने का अच्छा अंदाजा था, इसीलिए वो लच्छेदार बातें करते थे, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को सपने दिखाते थे ताकि उन्हीं के सपनों की सीढ़ी बनाकर किसी पार्टी में जगह बनाई जा सके। वाकई काम तो उन्होंने नेताओं वाला ही किया है, वरना कौन ही इतनी जल्दी किसी पार्टी में पहुंचकर स्टार प्रचारक भी बन जाता है। जो बंदा एक जिले में लोगों के हालात बदलने की बात करता था, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी दूर करने की बात करता था, वो आज दिल्ली जाकर वहां के ट्रैफिक की बात कर रहा है। गांव के लोगों के मुद्दे उठाते उठाते मनीष कब शहरी लोगों को जाम से निजात दिलाने की बात करने लगे पता ही नहीं चला। कब नहर पुलिया की बात करते करते फ्लाईओवर की बात करने लगे पता ही नहीं चला। हम तो दिल्ली का जाम दिखा रहे हैं भैया। आम लोग जो है जाम में मर जाता है। आम आदमी पार्टी का सरकार बनवाया और सोचा कि आम आदमी को कुछ फायदा होगा, और एमसीडी में भी जो है आम आदमी और दिल्ली सरकार में भी आम आदमी। केजरीवाल जी ऑड इवन करते करते ऑड इवन हो गए, तिहाड़ में चले गए और दिल्ली के लोग मर रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक और फ्लाईओवर की बात करना गुनाह नहीं है, लेकिन जिस शख्स ने अपने गांव में लोगों को तमाम तरह के सपने दिखाए हों और वो अचानक चुनावी मैदान से भागकर फॉर्च्यूनर में घूमे और शहरी लोगों के मुद्दे उठाने लगे तो उसकी नियत में तो खोट जान पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि मनीष कश्यप अब वो नहीं जो गाँव में रहकर गरीबों की आवाज उठाए। अब मनीष कश्यप हो गए हैं इम्पोर्टेड, अब वो शहरी मुद्दों पर बात करते हैं जिससे ज्यादा बड़े नेता लगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरी बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।